हेलो गाइस। सो आज हम बात करेंगे जैकपॉट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये एक ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने अलग अलग जगह पढ़ के और कुछ सीख के समझ के निकाली है। ये आपको और भी जगह रेफरेंसेस इसके मिल जाएंगे। जैकपॉट स्ट्रैटेजी एक ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर कोई भी बिगिनर हो, जैसे स्टॉक मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो भी वो इंसान इस स्टॉक मार्केट के अंदर इस स्ट्रैटेजी यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैकपॉट स्ट्रैटेजी के अंदर एक ही चीज़ है, एक ही रूल है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। वो ये है कि आप डेली रूटीन में अपनी जो भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज यूज़ करते हैं उन्हीं कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है जिनके जिनके प्रोडक्शन का सर्विसेज को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर हम अलग अलग रेफरेंसेस में आपको एग्जांपल्स आज बताता हूँ। आपका मॉर्निंग रूटीन जो रहता है जिसके अंदर आप ओरल हेल्थ या डेंटल हेल्थ से लेकर के अपना बेदिंग वगैरह सब यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर आप जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलपाल हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, गोदरेज कंज्यूमर है, HUL है, इन सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको घर पे दिखते हैं, उन्हीं कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। के बाद जैसे कि हमारा दिन भर में जो भी कंजम्पशन रहता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, उसके अंदर जो भी हम अलग अलग ग्रोसरीज यूज़ करते हैं वो उन्हीं कंपनीज की रहती है। ITC, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, इन सब कंपनीज के अंदर भी आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा टी एंड कॉफ़ी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें टाटा टी है, CCL प्रोडक्ट्स है, हैरिसन मलयालम है। जिन प्रोडक्ट्स की पैकिंग हमको घर पे दिखती है, जिनके पैकेट्स हमको घर पे दिखते हैं, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको कंपनी का नाम मिलेगा और वो आपको कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड मिल सकती है, उसकी पूरी चांसेस हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। उसका फास्ट फूड में देखेंगे तो डोमिनोज है जिसकी कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स है, मैकडोनल्ड्स जो है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है उसकी कंपनी। उसके अलावा आप देखें तो इंडिया के अंदर पिज्ज़ा हट एंड KFC की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो देवयानी इंटरनेशनल के अंदर है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप फ्रोज़न चिकन या चिकन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वैंकीज़ भी अच्छी कंपनी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलावा जो आप बेवरेजेस देखते हैं पेप्सी एंड कोला के, तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वरुण बेवरेजेस करके कंपनी है उसके पास है, जो कि इंडिया में पूरा उसका बिजनेस देखती है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका कंजम्पशन के ऊपर है। इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि आप रेलवेज़ में जाते हैं तो IRCTC की आप टिकट बुक करवाते हैं तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयरलाइंस में आप इंडिगो यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लॉजिस्टिक्स में और जिन कंपनीज़ की हेल्प लेते हैं, जैसे अगर कोरियर सर्विस आप यूज़ करते हैं ब्लू डार्ट का, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है जो कि लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे आप बाइक यूज़ करते हैं, एक्टिवा यूज़ करते हैं, हीरो का होंडा कंपनी का, तो हीरो मोटोकॉर्प एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आयशर मोटर्स के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। कार्स में आप जैसे टाटा मोटर्स देख लिए तो आप टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्ट्रैटेजी ये कहना चाहती है कि आप जो अपने डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी से यूज़ कर रहे हैं तो आपका उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तो सिमिलरली आप उसी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट भी करिए तो आपको उसके अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरली जिन भी कंपनीज का मैंने नाम लिया वो एक स्टैंडर्ड सर्विस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो जनरली हम सभी उनके पास से उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते हैं। तो इस बेसिस पर हम ये चीज़ ध्यान में रख के कि उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है और उस हिसाब से हम उसके अंदर इन्वेस्ट। उसके बाद हम बात करें तो जिस व्हीकल को चलाने के लिए हम फ्यूल भरवाते हैं, तो इंडियन ऑयल से अगर हम भरवाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है उसके लिए हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, जैसे कि DGVSL है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा पावर है, वहाँ से भी पावर सप्लाई रहता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरनेट है आज के टाइम पे, इंटरनेट है आपका सिम कार्ड है, नेटवर्क सर्विस जो देती है प्रोवाइड करती है, DTH प्रोवाइड करती है। अगर आप जियो यूज़ कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए। एयरटेल यूज़ करते हैं तो भारतीय एयरटेल आता है उसके लिए। उसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज और NBFCs का यूज़ करते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस, इन सब के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप
अपफ्रंट देख सकते हैं कि सभी उन बैंक के सर्विसेज या इन कंपनीज की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके ऊपर एक ट्रस्ट है। तो इसके लिए हम बिना किसी एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप होम अप्लायंसेस देख लीजिए, तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब की अलग अलग कंपनीज है, वर्लपूल है, ब्लू स्टार है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, तो जनरली आप टैबलेट्स के पीछे देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के नाम होते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ है, सिप्ला है, सन फार्मा है, औरो फार्मा है, तो उसके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट कर तरीके से। अगर आप एक दिन बैठ के अपना डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से आप चीज़ें देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जो कि आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं तो किसी भी सेक्टर में या किसी भी कंपनी में नॉट मोर देन 10%। फॉर एग्जांपल अगर आप FMCG ग्रोसरीज की कंपनीज देख रहे हैं तो नॉट मोर देन 10 to 15%, आपको उससे ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का नहीं इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप 8 से 10 अलग अलग सेक्टर या 8 से 10 अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके अपना एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इसके ऊपर मेरी एक और स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम स्टॉक SIP किस तरीके से कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर डालूंगा। तो आई होप आपको ये मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आई है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।